बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون والمسلمات، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. रवाह मुस्लिम अलैहि रहमा। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, गुज़िश्ता कई खुतबात जुमा से खुतबा हज्जतुल विदा के कुछ हिस्सों पर गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है और ये वो खुतबा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी निमरा के अंदर दिया था और जिसको हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से इमाम मुस्लिम ने अपनी जामे में नक़ल किया है। गुज़िश्ता दो खुतबात में उस खुतबा हज्जतुल विदा के जुमले पर गुफ्तगू हम सुन रहे हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हुकूक़ का ज़िक्र फरमाया है और मियाँ बीवी के हुकूक़ का तज़किरा किया है। गुज़िश्ता हफ्ते इसी पर गुफ्तगू हमने की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस खुतबे में इरशाद फरमाया सहाबा इकराम से खिताब करते हुए कि वलकुम अलैहिन्ना अल्ला युक्तीना फुरुशकुम अहदन तकरहूनहु, कि तुम्हारी औरतों पर तुम्हारा हक़ यह है कि वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे शख्स को ना आने दें जिसको तुम नापसंद करते हो। और इसकी तफसील मैंने बयान करते हुए हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा का एक वाक़या भी नकल किया था और ये भी मैंने वाज़ेह किया था कि अल्लाह के रसूल ने मियाँ बीवी के ताल्लुक़ात को दुरुस्त रखने के लिए और उस ताल्लुक़ को जिन चीज़ों से नुकसान पहुंच सकता है और जिन चीज़ों के से इस ताल्लुक़ में दरार पैदा होती है, अल्लाह के नबी का यह एहसान अज़ीम है कि आपने उम्मत को उन बातों से भी आगाह फरमा दिया, वो नसीहतें फरमा दिया आपने, वो ताकीद फरमा दिया आपने, वो हिदायत दे दी आपने कि जिसकी वजह से इस रिश्ते में शैतान दरार पैदा करना चाहता है। हज़रत जाबिरी की रिवायत है, इमाम मुस्लिम ने उसको नकल किया है कि शैतान इबलीस, शैतान लईन पानी पर अपना तख्त शाही सजा कर बैठता है और अपने जितने उसने कारिंदे और चेले चपाटे और शैतान से दुनिया में फितना और फसाद बर्पा करने और लोगों को गुमराह करने के लिए भेजे होते हैं, उन सब से रिपोर्ट तलब करता है। पानी पर तख्त लगता है उसका। इसके रावी भी हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं और वो सबसे रिपोर्ट सुनता है और हर एक उसका शैतानचा, उसका चेला, उसका छोड़ा हुआ नुमाइंदा वो अपनी अपनी रिपोर्टें पेश करते हैं कि हमने आज ये किए, हमने आज वो किए, हमने आज वो किए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि हर एक की रिपोर्ट सुनने के बाद वो कहता है माँ सनाता शैया, तूने कुछ भी नहीं किया, चल निकल। सुम्मा यजीउ अहदुहुम, फिर उन नुमाइंदों उसके शैतानचों में से एक आता है और वो अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश क्या करता है कि मैंने आज एक मोमिन जोड़े में, मियाँ बीवी में ऐसी आग सुलगाई कि उनमें तलाक हो गई।
तो वो शैतान उस शैतानचे को अपने गले लगा लेता है, नहीं मानता, तूने किया काम अच्छा है। देखो, यानी रब के रसूल को जितनी इस बात की ख्वाहिश है कि मुसलमान मियाँ बीवी आपस में मेल मोहब्बत रहमत और मवद्दत के साथ रहे, उतनी शदीद ख्वाहिश शैतान को इस बात की है कि इन दोनों में किस तरह तफरका हो। यह हदीस उसकी वजाहत कर रही है। अफसोस के मुसलमान अपने आइली और समाजी ज़िंदगी में तो दीन को बिल्कुल तलाक दे चुके हैं। ना शौहर को ये मालूम है कि अल्लाह के रसूल ने एक शौहर की हैसियत से मेरे क्या हुकूक बयान फरमाए हैं जो मेरी बीवी पर आयद होते हैं, और ना उसको ये मालूम है कि अल्लाह के रसूल ने एक शौहर होने की हैसियत से मेरी बीवी पर मेरा क्या हक़ रखा है। ना बीवी जानती है, ना मियाँ जानता है ही नहीं। बस एक अपना शरीयत मोहम्मदी अला साहिब सलात वस्सलाम के होते हुए हमने अपना अपना एक समाजी ढांचा तैयार किया हुआ है और हम उसी की पाबंदी कर रहे हैं। हर एक की बिरादरी बनी हुई है, हम फलां बिरादरी के, हम फलां बिरादरी के। बिरादरी के मुखंडों ने, जाहिलों ने, बल्कि सही माना में कहा जाए तो अबू जहलों और अबू लहबों ने अपने कवानीन बनाकर इंसानों पर थोपे हुए हैं और वो बिरादरियाँ उसकी पाबंदी कर रही हैं। जबकि ये बात मैं शुरू ही में वाज़ेह कर चुका हूँ कई खुतबात में कि जिस चीज़ के बारे में अल्लाह उसके रसूल का फ़ैसला मौजूद हो, कानून मौजूद हो, सुन्नत साबिता मौजूद हो, फरमान इलाही मौजूद हो, सहाबा इकराम का अमल मौजूद हो, उसके होते हुए उस अमल को अपनी पसंद या अपने जैसे इंसानों की बनाए हुए गुमराह कुन जहालत ज़दा क़वानीन के तहत इख्तियार करना, ये असल में कुफ्र है, ये गुमराही है, ये अल्लाह उसके रसूल से बगावत है, सरी बगावत। मगर हम आज इस उम्मत को तो याद भी आता है अल्लाह का नबी तो रबीउल अव्वल में याद आता है, और वो भी उसके बताए हुए तरीक़ों के बिल्कुल ख़िलाफ़। उसके साथ मोहब्बत का जो अंदाज़ और इजहार किया जाता है उसकी शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। और बस उस नबी की निकाह सुन्नत के मुताबिक निकाह करते वक्त दुआ कर लेते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं झूम कर। बाकी ना लड़के वालों को कोई लेना देना होता है उस शरीयत मोहम्मदी से और ना लड़की वालों को। चेहरे पे दाढ़ियाँ होती हैं, सरों पर टोपियाँ होती हैं, अमामे बंधे होते हैं, इत्र की बहार होती है, सफ़ेद बुराक लिबास होता है दूल्हे का, ये सब होता है तमाशा दिखावा। लेकिन हकीकत में ना रिश्ता दीन की बुनियाद पर, ना निकाह दीन की बुनियाद पर, ना वलीमा दीन की बुनियाद पर, ना तलाक दीन की बुनियाद पर। वहाँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नतों से कोई काम ही किसी को नहीं, ना नमाजी को, ना बेनमाजी को, ना दीनदारों को, ना बेदीनों को, ना दुनिया परस्तों को, ना दीन इख्तियार करने वालों को, ना अमीरों को, ना गरीबों को। बल्कि इन मामलात में हर एक अपनी ताकत से ज़्यादा शैतान का भाई बनकर फजूल खर्ची करके अपने दिल को और अपने घर वालों, अपनी बिरादरी, अपने ख़ानदान के फिरौनों और जाहिलों को, फिर अबू लहबों को मुतमईन करता है, खुश करता है, चाहे शरीयत में उसकी गुंजाइश निकले ना निकले। वो सुन्नत साबिता के खिलाफ उसका नतीजा भुगतना पड़ता है कि फिर अल्लाह ने रिश्तों में से मिठास और इस्तेहकाम को ख़त्म कर दिया। अल्लाह ताला सूरह रूम में फरमाता है कि हमने तुम्हीं में से तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया और तुम्हारे अंदर बाहम हमने मवद्दत और रहमत पैदा कर दी। कहाँ है, कहाँ है? सबसे ज़्यादा तलाक के मामले मुसलमानों के बातिल अदालतों में पहुँचे और फिर वो मामलात मीडिया में पहुँचे। फिर इब्लीसी मीडिया ने
जो शयातीन और इब्लीस के कारिंदों के हाथ में है पूरा, उसने इसको इस तरह उछाला कि औरतों के हर मामले का हक गस्ब करने वाले, उसको 2 कौड़ी की चीज़ बनाकर रखने वाले सीना तान कर इस्लाम के अहकाम पर नुक्ताचीनी करने ही नहीं लगे। कॉन्फ्रेंसें की उन्होंने, बड़े बड़े इजलास किए उन्होंने, करारदादें पास की उन्होंने औरतों के हुकूक के नाम पर इस्लाम के खिलाफ। ये हथियार हमने दिया उनको। अल्लाह तो कह रहा है कि मैंने तुम्हारा जोड़ा बनाया है और उस जोड़े में मैंने मोहब्बत पैदा की है। तलाक का भी कानून उसी ने दिया है, क्योंकि वो इंसान की कमजोरी से अच्छी तरह वाकिफ है। और तलाक कोई बुरी चीज़ नहीं है, वो भी बंदों के हक में एक रहमत वाला ही कानून है। और ये इस बात का सबूत है कि निकाह का मामला, मियाँ बीवी का रिश्ता अगर मोहब्बत के साथ चलता है तो ही इसमें दोनों के लिए मज़ा है, लज्जत है, रहमत है, बरकत है, मवद्दत है, राफत है, उल्फत है, प्यार है। अगर ये चीज़ तनाज़े में गिर जाए, ये रिश्ता शुकूक व शुबहात का, बेएतमादी का शिकार हो जाए, तो फिर ये आदमी के लिए जहन्नम से कम नहीं होता, जहन्नम से कम नहीं है फिर ये रिश्ता। अच्छा, सबसे बड़ा रिश्ता है ये दुनिया में, और सबसे पहला रिश्ता है ये माँ बाप औलाद। माँ बाप का हक बहुत बड़ा है, अल्लाह के बाद माँ बाप का हक बयान किया गया है। मगर देखो कि रिश्ता कौन सा बड़ा है। सबसे पहले रिश्ता कौन सा वजूद में आया, और वो भी जन्नत में, मियाँ बीवी का ना। हज़रत आदम हज़रत हव्वा का निकाह हुआ ना। अब ये मत पूछना किसने पढ़ाया, महर कितना था। अब्बा का महर पूछ लो, दे दो, नहीं दिए होंगे तो उनकी फिक्र मत करो। जो चीज़ समझने की है, जिस पर ध्यान देना है, उस पर ध्यान नहीं। हज़रत आदम ने कौन सा फल खाए थे? घी का दाना था क्या? रात दिन खा रहा ना। अगर होगा भी घी का दाना तो तू क्यों खा रहा फिर? ये ऐसे ही मसाइल। और मोहब्बत किन की पैदा कर? अल्लाह कह रहा है मैंने तुम में से तुम्हारा जोड़ा पैदा करके तुम्हारे अंदर, तुम्हारी बीवी में भी, तुम्हारे अंदर भी मैंने मोहब्बत रहमत पैदा की है। और ये क्या बोल रहे? नहीं, अरे अल्लाह, इस नए बयाता जोड़े में आदम और हव्वा की, सुलेमान और बिल्कीस की, यूसुफ और जुलेखा की, मोहम्मद और खदीजा की, अली और फातिमा की मोहब्बत पैदा फरमा। कहाँ से होती मोहब्बत? इनमें जो मोहब्बत पैदा हुई थी इसलिए हुई थी कि वो अल्लाह के हुक्म के ताबेदार थे। उनको अल्लाह ने जहाँ जैसा हुक्म दिया उस पर अमल करने वाले थे, इसलिए उनको वो चीज़ मिली जिसका अल्लाह ने बंदों के लिए वादा किया हुआ है और जिसकी खबर दी हुई है। सारे काम रिश्ता होने से, रिश्ता देखना जो शुरू हुआ, लड़की देखना, लड़का देखना, वहाँ से जो शैतान शुरू हुआ, तो वलीमे की रात में पूरा मामला ख़त्म हुए तक शैतान ही शैतान नाचते रहा। खाली खुतबे निकाह में मुफ्ती साहब, आलिम साहब आके बैठ गए, उनको महाराजा कुर्सी पे उनको भी बिठा दिया, उन्होंने भी खुश हो गए, दुआ मांग ली लंबी चौड़ी। नहीं होती ना कबूल। दुआ की कबूलियत की पहली शर्त ही है कि दुआ अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी के रास्ते से मांगी जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक मांगी जाए। सारा तरीक़ा सुन्नत के नाम पर, निकाह मिन सुन्नती के नाम पर शैतानों का, जाहिलों का, फिरौनों का, अबू जहलों का, अबू लहबों का, और दुआ मांग रहे अल्लाह से कि वो बरकत हमको दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि निकाह से बढ़कर और कोई चीज़ दो दिलों में मोहब्बत पैदा करने वाली नहीं। फिर क्यों हमारा घरेलू निज़ाम इस कदर इंतशार, इख्तिलाफ और निज़ा का बाइस बना हुआ है? जहन्नम बनी हुई ज़िंदगियाँ, औरतों की भी मर्दों की भी। क्यों? अपने सहाबा को आपने वो सारे गुर सिखाए थे और सहाबा ने इसको दिल और जान से कबूल किया था। उनकी ज़िंदगियाँ जन्नत बन गई, दुनिया ही में जन्नत बन गई थी उनकी ज़िंदगी। उनकी बीवियाँ उनके लिए राहत का सबब,
मसर्रत शादमानी, और उनके शौहर उन औरतों के लिए महफूज दीवार, महफूज किला, सायादार दरख्त, जिसकी ठंडी छाँव में औरतें अपनी ज़िंदगी पुरमसर्रत तरीके से गुजारती थी। आज वो चीज़ है ही नहीं, वो चीज़ है ही नहीं, पाई नहीं जाती। एक सहाबिया इस डर से आकर अल्लाह के नबी से कहती हैं कि या रसूल अल्लाह, मुझे अपने शौहर से खुला दिलवा दीजिए। कहा क्यों? क्या मुसलमान थे, मर्द भी और औरतें। देखो क्या कह रही हैं वो सहाबिया। कहा क्यों लेना चाहती? कहा इसलिए अल्लाह के रसूल के मुझको वो फितरी तौर से पसंद नहीं है, मेरा दिल उनको शौहर की हैसियत में कबूल करने को आमादा नहीं हुआ। निकाह तो हो गया, और अब मुझे डर ये है कि शौहर के हुकूक की अदायगी में मेरे दिल की ये कैफियत रुकावट ना बन जाए और मैं क़यामत में गुनाहगार ना साबित हो जाऊँ, इसलिए छुटकारा दिला दीजिए। क्या डर है अल्लाह का, क्या आखिरत की फ़िक्र है, क्या खौफ है। ये डर है मुझको अल्लाह के रसूल कि अपने शौहर के हक़ की अदायगी मुझसे हो नहीं पाएगी, क्योंकि मेरा दिल उसको इस हैसियत से कबूल करने को आमादा नहीं हो रहा है, तो मैं उसका हक़ अदा नहीं कर पाऊंगी और अल्लाह के यहाँ गुनाहगार साबित हो जाऊंगी। क्यों? क्योंकि उन औरतों को अल्लाह के रसूल ने एक मरतबा खुतबा ईद उल अज़हा या खुतबा ईद उल फितर के मौके पर, हज़रत सईद खुदरी की रिवायत है, बुखारी शरीफ में, ज़रा लंबी रिवायत है, मैं सिर्फ उर्दू तर्जुमा पेश कर रहा हूँ। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद अज़हा या ईद उल फितर के मौके पर औरतों के कैंप की तरफ से गुजरे, तो आपने उनको खुसूसी खिताब करते हुए फरमाया कि ए मुसलमान औरतों, तुम सदका दिया करो, क्योंकि मैंने जहन्नम में तुम्हारी अक्सरियत देखी है। मिन अक्सरिहा लिन्नार, अहले दोज़ख की आबादी में तुम्हारी तादाद मुझको ज़्यादा नज़र आई है। वो सहाबियात थी, सहाबियात थी, वो सुनकर नहीं रह गई, घबरा गई। पूछा कुलना लिमन या रसूल अल्लाह, लिमा या रसूल अल्लाह। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल क्यों, हम जहन्नम में ज़्यादा क्यों? घबरा गई वो। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें इरशाद फरमाई हैं, काबिल गौर और दिल की गिराह में बांध देने वाली बात है। आपने फरमाया कि तुम सदक़े का एहतमाम किया करो, क्योंकि अहले दोज़ख के अंदर तुम्हारी तादाद मैंने कसरत से देखी है। और सुनो, ये बात देखो अल्लाह के रसूल की, कितनी क्या नफ्सियाती नुक्ते बयान फरमाए आपने। क्या कोई माहिर नफ्सियात इन चीज़ों पर ध्यान देगा, और क्या कोई बड़े से बड़ा दानिश्वर भी इन चीज़ों की हिदायत दे सकेगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हिदायत दी। क्या फरमाया अपने औरतों से कि इंतहाई संजीदा, मोहतात, दानिश व बीनिश, सिका, मर्दाने दानिश व बीनिश की होशमंदी को उचक लेने वाला मैंने तुमसे ज़्यादा किसी को नहीं पाया। क्या बात! अल्लाह के रसूल क्या बयान फरमा रहे हैं? औरतों को क्या कह रहे हैं कि ये जो मर्द है ना, इसको अल्लाह ने बहुत संजीदा, सिका, मुस्तहकम मिजाज का मालिक बनाया है। क़ुव्वत इस्तेदाद इसमें बहुत ज़्यादा है, सलाहियतें इसमें बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ऐ औरतों, तुम टेढ़ी फसली से पैदा होने के बाद भी इतनी अय्यार हो, इतनी ताकतवर हो कुछ मामलात में, कि ऐसे मोहताज, सिका और संजीदा मर्दाने दानिश और बीनिश की अकल को तुम उचक ले जाती हो। जिसको अगर हम आज के आम जुमले में बोलेंगे तो एक जुमला बोल सकते हैं कि इन औरतों के सामने अच्छे अच्छों की साइंस फेल हो जाती है। अच्छे अच्छों की साइंस फेल हो जाती है। और फेल हो चुकी है।
हमारी तो फेल हो चुकी है, पूरे तरीके से फेल हो चुकी है। सब सुनते समझते घर को गया कि फिर वैसी हो जाता। अम्मा नहीं मान रहे, पप्पियाँ नहीं सुन रहे, खाला बहुत वो कर रहे, उनके अरमान है। कर बेटा, ये तो जाएंगे ही जाएंगे, इनकी तो आबादी है ही कसरत से जहन्नम में, तू भी जा इनके पीछे, ना बच ना बचा। जबकि हुक्म क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, मोमिनो अपने आप को और अपने अहल अयाल को दोज़ख की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन ही इंसान और पत्थर है। अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद ला यासूनल्लाह मा अमरहुम, ऐसे सख्त गिर फरिश्ते उस पर मुकर्रर हैं जो अल्लाह की नाफरमानी करना ही नहीं जानते, रहम आता ही नहीं उनको। अहले ईमान को तो अल्लाह ये कह रहा है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके फितने से यूं आगाह कर रहे हैं अपनी उम्मत को, ये होशियार रहना इनसे। जहाँ औरतों के मामले में अल्लाह से डरने का आपने अपनी उम्मत को हुक्म दिया है, वहीं औरतों के फितने से बचते रहने का भी हुक्म दिया है। फत्तकुन निसा फत्तकुद दुनिया फत्तकुन निसा, दुनिया के फितने और औरतों के फितने से बचाओ अपने आप। अब मिसाल के तौर पर देखो, इस्लाम ने, और गुज़िश्ता जुमा मैंने वाज़ेह किया था, उससे पहले भी जुमा में सूरह आराफ की आयत में, कि सबसे पहले इब्लीस ने इंसान के साथ क्या खेल खेला, उनकी शर्मगाहों को खोलने का। यही आज पूरी सेवनी लागी, पूरे शैतानी इब्लीस दुनिया के इसी को फैला रहे हैं दुनिया में। और मुस्लिम माशरा, मुस्लिम हुकूमतें, मुस्लिम मुल्क, मुस्लिम समाज ख़ास तौर से निशाना है, और मुसलमान औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा बेपर्दा करने के चक्कर में हैं। अब बहुत ताकतवर ज़राए उनके पास मौजूद हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। बस इस्लाम ने औरत को उसकी जो भी अल्लाह ताला ने कशिश रखी है, जो कुछ भी उसके अंदर अल्लाह ताला ने, मर्द के लिए औरत में, औरत के लिए मर्द में कशिश है, और औरत औरत है। ये कहीं भी कुरान की किसी आयत में या हदीस में या किसी सहाबी के असर और कौल में नहीं मिलता कि खूबसूरत औरत पर्दा करे। मामूली शक्ल सूरत की, कबूल सूरत या बदसूरत किस्म की औरत को पर्दा नहीं है, जी नहीं। औरत को पर्दा है, चाहे वो जैसी हो, चाहे जैसी हो, इंतहाई हसीन हो, खूबसूरत हो, जमील हो, इंतहाई काली कलोटी बदसूरत हो, औरत अगर वो है और बालिग है, उसको पर्दा करना ज़रूरी है। इसके लिए हुक्म क्या दिया गया कि वो जब बाहर निकले तो अपने गिर्द चादर इस तरह लपेट ले कि सिर्फ उनकी एक आँख खुली रहे रास्ता देखने के लिए। अब उस ज़माने में बुरके उरके तो थे नहीं, वो चादर ही लपेटी जाती थी। और आज भी अगर इस्लामी बुरका मैंने कहीं देखा तो वो सिर्फ हिजाज़ मुक़द्दस में मुझको दिखा, बस अरब औरतों का। वो समझ में ही नहीं आता कि ये थैले के अंदर कौन है और कैसी है, और पर्दा इसीलिए है। और हमारे इलाकों, हमारे बर्र सग़ीर हिंदो पाक के और वहाँ पर भी जो मौजूद हैं, ये फैशनेबल लोग, एजुकेटेड लोग, मॉडर्न लोग, जदीद इस्लाम के मारे हुए, इनकी औरतों के बुरके इतने खूबसूरत हैं कि उस पर शरीयत लानत भेजती है। बुरका इसलिए है कि औरत की खूबसूरती ख़त्म हो जाए, मर्द देखे भी तो उसको उसमें कोई कशिश ना महसूस हो। इनके बुरके इतने खूबसूरत हैं कि अंदर भले ही माल ख़राब हो, मगर ऊपर तो इतना चमकदार है कि देखने वाला एक नहीं दो बार तो देखता। ये डायमंड लटक रहा, ये डायमंड चमक रहा, पीछे से सिल्क शैम्पू के बाल इतने इतने बाहर, फिटिंग इतनी टाइट कि टेलर, माहिर टेलर देखे तो लिबास सीधे बगैर माप लिएगी, बगैर नाप लिए कि सीधे का हो। ये लानत है ऐसी औरतों पर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैंने मुस्लिम शरीफ की
हज़रत अबू हुरैरा वाली वो रिवायत बयान की थी जिसमें आपने फरमाया था कि मैंने 2 जहन्नमियों को नहीं देखा, सबको दिखाया गया, मुझको हर जहन्नमी को दिखाया गया कि कौन किस वजह से जहन्नम में, किस गुनाह की वजह से, सब दिखाए गए, लेकिन 2 किस्म के जहन्नमी मुझको नहीं दिखाए गए और मैंने उनको नहीं देखा। वो अगले ज़माने में होंगे। एक तो वो जालिम जिनके पास गाय की दुम के जैसे कोड़े होंगे, सिनफान मिन अहलिन नार लम अराहुमा कौमुम माहुम सियातुन कज़नाबिल बकर यज़रिबून अन्नास, उनके पास में गाय की दुम जैसे कोड़े होंगे जिससे वो लोगों को जुर्म और हालात की तहकीक के बगैर मार मार कर हलाक कर देंगे, जो आज हम देख रहे हैं। और दूसरी वो औरतें निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन, ऐसी औरतें जो कपड़े पहनकर भी नंगी होंगी, और उसकी तफसील मैंने बयान की थी गुज़िश्ता खुतबे में। वो औरत जो पतले कपड़े पहने जिसमें से जिस्म छलके, ऐसे चुस्त लिबास पहने जिससे उसके जिस्म की साख्त नुमाया हो जाए, वो शरीयत की निगाह में नंगी है, बरहना है। और आपने फरमाया कि ये ऐसी औरतें होंगी जो बालों के जोड़े बनाएंगी, पीछे जोड़ा, जैसे ऊँट का कोहान होता है, कासिनिमतिल वक्तिल माइला, और इस जोड़े को बांध कर वो नाजो अदा से ऐसे गर्दन को टेढ़ी कर कर पेचो खम देकर चलेंगी जैसे बुख्ती ऊँट चलता है। ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगी। वला यजिदना रीहा, यहाँ जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात, आपने फरमाया उसकी खुशबू तक भी नहीं पा सकी। ये सब है मुसलमान औरतों के पास, जोड़ा भी है, टॉप हिल की सैंडल भी है, गर्दन को टेढ़ा करके नाजो अंदाज से चलने का नखरा भी है। शादी खानों में देख लो अगर नहीं दिखाई दिए होंगे, और उसमें फिर साड़ी ब्लाउज़ अगर पहनी भी हो तो फिर तो उसके पेचो हम देखने ही के रहते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए मोमिना औरतों की भी, और मोमिन बहुत बड़ा फितना है आज का, बहुत बड़ा फितना है। बनी इस्राइल का सबसे पहला और बड़ा फितना ये औरत ही बनी थी। अगर इसको शरई हुदूद के मुताबिक, अल्लाह उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक हम लेकर चले तो ये जन्नत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक रिवायत हज़रत अबू हुरैरा की इमाम निसाई ने बयान की है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ीला या रसूलल्लाह अय्युन निसाई खैर, क़ाला अल्लती तसर्रुहु इज़ा नज़रा व तुतीहु इज़ा अमरा वला तुखालिफु फ़ी नफ्सिहा व मालिहा बिमा यकरहु, रवान निसाई औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल से पूछा गया, या रसूल अल्लाह कौन सी औरत सबसे अच्छी है, अय्युन निसाई खैरुन, क़ाला आपने क्या बात इरशाद फरमाई है, काश हम अल्लाह के रसूल की नाफरमानी ना करते और नाफरमानी करके इतने ढीठर बेगैरत भी ना बनते जितने आज हम बने हुए। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं वो औरत सबसे अच्छी है। अच्छा, ये सवाल किसी आम आदमी से पूछो, किसी औरत से पूछो, वो अलग अलग किस्म के जवाब देंगे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जो जवाब दिया है वो ठीक फितरत इंसानी और आइनी ज़िंदगी को मुस्तहकम और ख़ूबसूरत बनाने वाला है। ऐसी औरत अगर मिल जाए तो फिर उसका क्या है, वो भी आगे रिवायत में है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, जब पूछा गया अल्लाह के रसूल से कौन सी औरत सबसे अच्छी है, इरशाद हुआ अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, वो औरत सबसे अच्छी है कि जिसको शौहर देखकर खुश हो जाए। अब हम किस औरत को देखकर खुश होते, जिनको हमने ये दज्जाल के अंदर देख देख के अपने दिमाग में बिठाए हुए हैं, बड़ी नाक, खड़ी आँख, गोरी चमड़ी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, पहली खूबी अच्छी औरत की, वो औरत ऐसी हो कि जिसको शौहर देखे तो शौहर का दिल खुश हो जाए, ये मेरी बीवी है। और ये कौन सी औरत होती है, उसकी दूसरी सिफत वतुतीहु इज़ा अमरा, वो औरत सबसे अच्छी है जिसको उसका शौहर देखकर खुश हो जाए, और जब उसका शौहर उसको कोई मारूफ बात कहे या किसी मारूफ चीज़ का हुक्म दे
तो बरज़ा और रग़बत दिल की पूरी रज़ामंदी और वफा शायरी के साथ उस हुक्म की तामील करें, उस हुक्म की तामील करें। व तुतीअहु इज़ा अमरा वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिहा बिमा यकरा। और औरत वो सबसे अच्छी है जो अपनी जान और अपने शौहर के माल में कोई ऐसा अमल, कोई ऐसी रविश, कोई ऐसा तरीक़ा इख्तियार ना करे जो शौहर को नापसंद हो। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व सल्लम तस्लीमन कसीरा। क्या खूबसूरत बात है, क्या हिदायत, क्या वस्फ बयान किया गया है अच्छी औरत का। वान अबी उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु यक़ूल मस्तफ़ादल मोमिनु बाद तक़वल्लाहि खैरन लहु मिन ज़ौजतिन सालिहा। ये दूसरी रिवायत है। इसमें हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमा रहे कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, एक मोमिन मर्द के लिए अल्लाह से तक़वा करने के बाद अगर कोई चीज़ सबसे अच्छी है वो ज़ौजे सालिहा है, नेक बीवी है। दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताए दुनिया। मुस्लिम शरीफ की रिवायत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी, उसमें आपने फरमाया कि दुनिया सब की सब फ़ायदे की चीज़ है, मता है, पूंजी है, लेकिन इसमें सबसे कीमती चीज़ एक मोमिन के लिए नेक बीवी है। और यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रिवायत में फरमा रहे हैं कि मस्तफ़ादल मोमिनु बाद तक़वल्लाहि, अल्लाह के तक़वे के बाद जिस चीज़ से इंसान सबसे ज़्यादा और अच्छा फ़ायदा उठा सकता है वो ज़ौजे सालिहा से और बेहतर कोई चीज़ नहीं। और फिर उसमें आपने मज़ीद यही सिफतें आगे बयान फरमाई है, वो ज़ौजे सालिहा कि जिसको देखे तो मसर्रत हासिल हो, जिसको हुक्म दे तो खुशी खुशी इताअत करे, जिस पर कसम खा ले शौहर तो कसम पर पूरी उतरे, और अपनी जान और माल में ऐसी कोई, अपने आबरू में, उसकी गैर हाज़िर में ऐसा कोई रवैया अख्तियार ना करे जो उसके शौहर को नापसंद हो, नागवार हो। ये अच्छी बीवी। वो सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु वाली रिवायत का जिक्र चल रहा था जो आपने खुतबा ईद के मौके पर कहा था कि तुम जहन्नम में ज़्यादा हो। औरतों ने घबरा कर पूछा, या रसूल अल्लाह, इसकी वजह? पहले तो आपने बयान फरमाया कि एक तो तुम मर्दों के होश और अकल को उचक ले जाने वाली हो, जबकि तुम्हारे दीन और अकल में कमी है। तुम्हारे दीन और अकल में कमी है और तो उसके बावजूद तुम्हारे अंदर ये क़ुव्वत मौजूद है, ये सलाहियत मौजूद है कि तुम इंतहाई सिक़ा और संजीदा मोहतात मर्दाने दानिश और बीनिश की अकल उचक लेने में अपना जवाब नहीं रखती, जबकि तुम्हारे दीन और अकल में कमी है। यही बात हज़म नहीं होती आज के गुमराहों को, जदीद फैशन के मारे हुओं को। मर्द और औरत बराबर है, बराबर है दोनों। फिर आपने उनकी दो उन बुराइयों का जिक्र किया है जिसकी वजह से वो जहन्नम में जाएंगे। पहली बात आपने इरशाद फरमाई कि तुम नाशुक्री हो अपने शौहर, अपने जीवन साथी, अपने रफ़ीक़ सफ़र, अपने रफ़ीक़ हयात, अपने हम सफ़र से ज़रा सी बात पर रूठ जाती हो और उसके तमाम एहसानात को फरामोश कर बैठती हो। तुम्हारी नाशुक्री तुम्हें जहन्नम में ले जाएगी। दूसरी चीज़, तुम्हारी लानत, मलामत और कोसने वाली आदत तुम्हें जहन्नम में ले जाएगी। ये बहुत होता है औरतों में, अपनी औलाद तक को कोसती हैं। और औरतों को याद रखना चाहिए, दिन के 24 घंटों में एक साथ कोई भी, वो दूसरे जो औकात बताए हुए हैं दुआ की कबूलियत के, जैसा जुमा के दिन बताया गया है कि असर के बाद से लेकर मगरिब तक की वो घड़ी में दुआ कबूल होती है,
मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, बीमार की दुआ कबूल होती है, माँ बाप की दुआ कबूल होती है औलाद के हक़ में, और नेक औलाद की दुआ कबूल होती है माँ बाप के हक़ में, एक मुसलमान की दुआ कबूल होती है गायब मुसलमान के हक़ में। ये सब चीज़ें आए, मगर उसमें एक चीज़ ये है कि 24 घंटे में कोई एक घड़ी ऐसी भी होती है जिसमें इंसान की दुआ कबूलियत का शर्फ हासिल कर लेती है। ऐसे में अगर कोई औरत, कोई माँ अपनी औलाद को, कोई बीवी अपने शौहर को, कोई बहन अपने भाई को कोस दे, और वो कोसना उस वक्त हो जो कबूलियत की घड़ी का वक्त हो, तो फिर गया हो। फिर जनाजे उठते हैं, फिर इसी औरत को दाँत किल्ली बैठती है, बेहोश होकर गिरती है, और ये सिफत इनकी जहन्नम में ले जाने वाली है। ये सिफत इनको जहन्नम में ले जाने वाली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई औरत अपने माँ बाप के घर बैठी रहती है, फिर अल्लाह अपने फजल से उसको शौहर अता करता है, और वो उसकी नाशुक्रिया नाकदरी करके अपने को जहन्नम का मुस्तहिक बना लेती है। तो मर्दों ने अच्छी बीवी में ये सिफतें नहीं देखी जिसका जिक्र हदीस में आया है। अब जब ये सिफतें हम नहीं समझते अच्छी बीवी की, और इसकी हमारे पास कोई अहमियत और कीमत नहीं है, तो जाहिर बात है कि ये जो फितना फैला हुआ है, ये हुस्न के बाज़ार लगे हुए, ये दज्जाल के अंदर फितना सामानियाँ बरपा हैं, औरत को कम से कम कपड़ों में दिखा दिखा कर जहनीत जो हमारी बनाई जा रही है, नई नस्ल की, नौजवान नस्ल की, पुरानी नस्ल की, उससे यही नतीजा निकलेगा, उससे यही नतीजा निकलेगा। 3 बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए, अब उसको बीवी पसंद नहीं आ रही है। जहाँ बीवियों के हुकूक और ये सिफात हैं, वहाँ शौहर के लिए भी कैसे आपने तालीम दी हुई है, कैसी तालीम दी हुई है। अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना मिन अकमलिल मोमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुक़न व अल्तफ़ुहुम बिआलिही रवाहु तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक मोमिनीन में कामिल ईमान वाला वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं और जो अपने घर वालों के साथ इंतहाई नर्म और साहिब लुत्फ़ करम है। और तुम्हें ये सारी चीज़ें हैं, ये खराबियां हैं, ये कमियां हैं। और तुमने पूछा ना कि या रसूलल्लाह हमारे दीन में और हमारे अक़ल में क्या कमी है? आपने इरशाद फरमाया, क्या अल्लाह ने अपनी किताब में तुम औरतों की, 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर नहीं रखी है? उन्होंने कहा हाँ रखी है। और इंग्लिश नहीं पढ़ी थी ना, वो MSc BSc नहीं किए थे उन्होंने। इन्हें तो वो वहीं पे उनको टैलेंट बता देते थे अल्लाह के नबी को, व्हाट वी आर इक्वल है, ऐसा कैसे हो सकता है, हम बराबर हैं, अकल हमें क्यों नहीं है? अकल नहीं तो फिर हम कैसे इंसान हैं? नहीं, वो मुसलमान औरतें थी भाई, अंग्रेज़ी जानती नहीं थी, हिंदी से वाकिफ़ नहीं थी, उर्दू मालूम नहीं थी, तमाशे देखे नहीं थे, सादा फितरी लोग थे, सहरा के बद्दुओं की तरह ज़िंदगी, साफ ज़िंदगी गुजारते थे, सहरा की तरह ज़िंदगी थी, कुशादा साफ, कोई झमेला नहीं, कोई चमक दमक नहीं, कोई स्टेटस नहीं, कोई स्टैंडर्ड नहीं, कुछ नहीं। हाँ अल्लाह के रसूल ये बात तो है, अल्लाह ने किताब में यही कहा है कि 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है। तो कहा यही तुम्हारी अक्ल की कमी हुई। कहा अल्लाह के रसूल हमारे दीन में क्या कमी है? कहा क्या ये बात नहीं है कि जब तुमको माहवारी आती है, हैज़ आता है, तो उस दौरान में तुम नमाज़ों से महरूम रहती हो, रोज़े से महरूम रहती हो? कहा ये तो है। कहा यही तुम्हारे दीन की कमी है। तो दीन और अक्ल में कमी के बाद तुम मर्दों की अक्ल को उच्चक ले जाने वाली हो। अच्छी औरत को हमने तलाश नहीं किया, हमने औरत को अच्छा बनने नहीं दिया, बनाने की कोशिश नहीं की, हम पर जिम्मेदारी थी। मैं ये बात कई बार कह चुका हूँ कि देखो
किसी भी औरत को, लड़की को, किसी भी मर्द को, लड़के को वो बीवी नहीं मिलती जिसका वो आरजूमंद और ख्वाहिशमंद है। इंसान को और मर्द की जिम्मेदारी इसमें ज़्यादा है। मर्द को अपनी बीवी को अपने मुताबिक बनाने का फरीज़ा अंजाम देना पड़ता है। नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यफ़रक़ु मोमिनुन मोमिनतन इन करिया मिना खुलुक़न रज़िया मिना आखिर रवा मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नुक्ता बयान फरमा रहे हैं घर को सजाने का, बीवी को प्यार मोहब्बत से अपना बनाने का, अब उसको अपने घर की जन्नत की हूर बनाने का ये सलीका सीख लो, गिरा में बांध लो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी इमाम मुस्लिम रिवायत फरमा रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कोई मोमिन मर्द अपनी मोमिना बीवी से नफरत ना करे। हो सकता है जिसकी कुछ आदतें उसको पसंद ना हो, रज़िया मिन्हा आखिर, तो कुछ चीज़ें अल्लाह ताला उसके ज़रिए से उसको ऐसी दिखाएगा जिससे उसका जी खुश हो जाएगा, अल्लाह उसके ज़रिए उसको बरकत से नवाजेगा। क्या प्यारी बात है। सोने के पानी से भी लिख दी जाए तो भी इसकी कीमत वाज़ेह नहीं हो सकती है। घर के निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए इससे बड़ा फार्मूला नहीं हो सकता। कोई मोमिन मर्द अपनी मोमिना बीवी से नफरत ना करे। अगर उसमें कुछ खूबियां हैं, खराबियां हैं, उनकी इस्लाह करे। अगर उसकी तरफ से कोई चीज़ नापसंद हो रही है उसको गवारा करे। इस्तौसु बिन्निसा, औरतों के मामले में मेरी खैर और भलाई की नसीहत कबूल करो मेरी उम्मत के मर्दों। ये कोशिशें नहीं होती, ना बीवियां मर्दों की नेकियों की कदरदान, ना शौहर साहिबान अपनी बीवी की अच्छाई और नेकियों के कदरदान, बल्कि जुल्म का मामला होता है आज घरों में। तेरे घर वालों ने मेरी इज्जत नहीं की है, मैं उतरा था, दाल लाके रख दिए मेरे सामने। अबे भिखमंगे, लुच्चे लफंगे, तो कोई भी टाइम पर किसी के घर में जाएगा, वो बेचारों के हालात क्या है क्या नहीं, जो था वो रख दिए और ये और फिर उन्होंने रखे अपने हालात के हिसाब से रखे। इसमें तेरी बीवी का क्या कसूर है रे बेहुदे? नहीं तेरे भाई ने मेरे को बोला ही कैसा ऐसा। अबे तो उसके भाई ने बोला तो उसके भाई से बात करना, इसका क्या कसूर है? यही हो रहा है हमारे घरों में, यही झगड़ों का सबब है। कमजरफी, बदअखलाकी हमारी जिंदगी का वस्फ बन चुकी है। बीवी को और बीवी के घर वालों को पैर की जूती समझा जाता है। साला है, ये लफ्ज भी अजीब ही है, देव तो गाली भी है, रिश्ता भी है। अरे तो तू भी किसका साला ही है ना, तू नहीं क्या साला कोई का? अजीब जहालत है, कमजरफी, बदखुल्की जो हमारी रगो रेशों में समा चुकी है। अल्लाह उसके रसूल की मुखालिफत का नतीजा अजाब की शक्ल। तेरा भाई ऐसा, तेरा बाप वैसा, तेरी माँ ऐसी, तेरे बहना ऐसी। अबे बीवी तेरी है, बीवी को देख अपनी। अगर बीवी को यह हुक्म है कि वो शौहर के घर वालों की इज्जत करे, तो शौहर पर भी ये शरीयत की पाबंदी है कि वो बीवी के घर वालों की इज्जत करे। नहीं, ये जवाई राजा और वो बहू पैर की जूती, नौकरानी। नौकरानी। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के शोहदा में जो लोग शहीद हुए और उसमें से जो बचे, उनमें से एक ये है इमाम ज़ैनुल आबिदीन।
मिजाज के सख्त थे। सीरत निगार लिखते हैं कि उनकी शादी हुई, उनका निकाह हुआ। शादी तो करते ही नहीं थे, वो निकाह ही करते थे। शादियां तो हमारे होते हैं, मैरिज होती, बल्कि अब तो मैरिज। मधु भी कौन करती? वो ज़मींदार जो मर गए, मरहूम बोलते हैं उनको। इनको कहाँ से मालूम है कि उन्होंने मरहूम है, जन्नत में है। अद्दाई अहलिया, अहलिया कभी अहल नहीं रही, कम वक़्त अहलिया मरहूम फला 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 ज़मींदार, उन्हें मर गया, उसकी बेवा मौजूद होगी, इन्हें काय को दावता देते फिर रिश्तेदारों। रिसेप्शन, वलीमा, ओकेजन, वलीमा, रिसेप्शन, लंच, डिनर, निकाह का। भुगतो फिर भुगतो ना। वमन यासिल्लाह व रसूला, जो नाफरमानी करे अल्लाह उसके रसूल की, उसको तो वो खैर और बरकत मिलना ही नहीं है जो अल्लाह ने इस रिश्ते में रखी हुई है। और जो आदम और हव्वा से चली आ रही है, और जो जन्नत तक जाने वाली है। रिश्ता जन्नत तक चलने वाला है ना ये। और तो और इस अजाब ने यहाँ तक नौबत लाई भी है कि अगर बहुत से मकाम आज भी ऐसे हैं जहाँ बीवी मर जाए तो उसको सब देख सकते हैं, महल्ले के लोग भी, शौहर को पास में नहीं आने देते। उन्हें मर गई, निकाह टूट गया, बोले तुम्हारा तुम दूर हो। उसको जनाजे को कंधा भी नहीं देने देते। जबकि रिवायत मौजूद है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, खातून जन्नत को, उनके शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने गुस्ल भी दिया, कफन भी दिया। शौहर अपनी बीवी को गुस्ल दे सकता है, बीवी अपने शौहर को गुस्ल दे सकती है मरने के बाद। सब छीन लिया हमने। लुत्फ, मोहब्बत, इनायत, मवद्दत, रहमत, ये सब ख़त्म हो गया हुआ है। अब खाली चुगलियाँ बची हुई हैं, ग़ीबतें बची हुई हैं। अम्मा अम्मा, भैया जा रहा देख भाभी के पास, जेब में ऐसा क्या तो भी था मोटा मोटा, अरे अंगार लगा इसके मुंह को। ए बेटी इधर 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 देख वाला क्या लेगा वो। माँ को तो पूछा नहीं कभी कमीने ने। खाम खा बिलाओ, रखेल है उसकी, भगा के लाया हुआ है। बीवी है ना उसकी, बीवी के नाज वो नहीं उठाएगा तो कौन पड़ोसी उठाएगा। अरे बहुत सी माओं को तो मैंने यहाँ तक देखा भी है, सुना भी है कि बेचारे मियाँ बीवी हम बिस्तरी करके सुबह गुस्ल करते तो उसको नहाते देख के भी माँ ऐसा तड़पती, बेचैन होती, क्यों नहाई होंगी ये, क्या बीमारी क्या है तुमको शैतानो, जियो और जीने दो ना जरा। मगर कहाँ से जीने देंगे, दीन सीखे ना सिखाए। इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन लगा रहे हैं अभी, और तो वो लड़कियों को, बच्चियों को 500-500 रुपये महीने का ट्यूशन लगा हुआ है। मस्जिद के मदरसे में भेज दिए तो भेज दिए, कल में दुआएं सिखाने को, निकल। कहाँ से आएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सख्त मिजाज के हामिल, निकाह हुआ, एक औरत छूटी, दूसरी छूटी। बाद में इमाम साहब ने बोला कि भाई मेरे मिजाज में ही सख्ती है, मैं इस पर काबू नहीं पा सकता, जानो मैं अब निकाह नहीं करता। दोस्तों ने बोले कि देखो वो माशरा, वो समाज कैसा था, वो लोग। दोस्तों ने बोले इमाम नहीं, शरीयत को नाजिल करने वाला रब, शरीयत को लाने वाला रसूल पसंद नहीं करता बेनिकाह रहना मर्द और औरत का, किसी भी उम्र में, किसी भी उम्र में नापसंदीदा है शरीयत में। और ये भी याद रखो कि मर्द को एक बीवी की ज़रूरत जवानी से ज़्यादा बुढ़ापे में होती है, वरना बुढ़ापा जहन्नम बन जाता है आज मर्द का। उस माशरे में नहीं था ऐसे। यहाँ तो
50 का 55 का भी मर्द है और बीवी मर गई तो बेटा बेटी और वो दूसरे रिश्तेदार निकाह करने का बोला भी तो आई शर्म आई क्या बुढ़े को? जवान बेटियां घर में, दामाद आ गए, अरे तो दामाद आ गए बेटियां आ गए तो इन्हें क्या नामर्द हो गया क्या? अजीब ही मामला है कम वक्तों का। गैरत और शर्म अजीब ही से इनकी, बेगैरत और बेशर्मों की। यहाँ शर्म आती है उनको, जहाँ शरीयत बोल रही है कि निकाह करने में फायदा है। अरब आज भी 80-90 बरस की उम्र में भी निकाह कर लेते, चाहे जो उम्र के लड़के मिले, औरत मिले, चाहे जो उम्र का शौहर मिले, मर्द मिले, रहते नहीं वैसा हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी रहमतुल्लाह अलैह, उनको दोस्तों ने कहा नहीं, आप शरीयत के खिलाफ काम कर रहे हैं, आप निकाह करो। एक लड़की भी उन्होंने देखे, लड़की देखे, औरत देखे, मुतल्लका थी, बेवा थी, अल्लाह जाने। तो इमाम साहब बोले यार ये तो पीछे पड़ गए और शरीयत का भी हवाला दे रहे हैं। वो खुद गए और उन्होंने कहा जिससे निकाह की बात हो, रिश्ता हो रहा था, कहा कि बीबी ज़रा सोच समझ लो, मैं बहुत सख्त मिजाज आदमी हूँ, मेरे पास कोई औरत ज़्यादा दिन टिक नहीं सकती, मेरे दोस्त मजबूर कर रहे हैं, लेकिन अब मैं आ तो गया हूँ और तुम करना चाह रही हो तो मैं तुमको आगाह कर रहा हूँ कि तुम निभा नहीं कर सकोगी, मैं बहुत सख्त मिजाज आदमी। उस औरत खातून ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा मुझे मंजूर है, हो गया निकाह। और वो औरत इतनी वफाशार खिदमत गुजार निकली कि इमाम साहब 10 साल बीत गए इसके साथ निकाह करके, अब 10 साल रहे। लेकिन एक दिन वो मिजाज का उखड़पन आ ही गया और उन्होंने बीवी को इंतहाई सख्त सुस्त सुना भी दिए और निकल गए। कुछ देर बाद ज़रा गुस्सा ठंडा हुआ तो आए, कहा बीवी मैं वाकई बहुत सख्त मिजाज हूँ, तुम्हारी उतनी गलती नहीं थी जितनी मैंने तुमको सज़ा दी है या बुरा भला कहा है, अगर तुम चाहो तो रहो वरना मैं तुमको तलाक देता हूँ या तुम खुला लेना चाहो तो खा। वो बीवी कहती है कैसी बात करते हैं आप, मैंने 10 साल आपकी रफ़ाकत में गुजारे हैं और आपने मुझसे इंतहाई मोहब्बत की है, मेरे साथ इंतहाई अखलाक से आप पेश आए हैं, एक ज़रा सी बात पर क्या मैं 10 साल के एहसानात को बुलाकर अपने रब का गज़ब मोल ले लूँ? इमाम ज़ैनुल आबिदीन सजदे में चले गए, कह रब तेरा शुक्र है जो ऐसी नेक खातून तूने मेरे निकाह में दी। सब ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा, दिखावे रह गए सब। असल बस यह है, इसमें सबकी रूह, सबकी जान अटकी हुई है, बीवी की भी, शौहर की भी, लड़के वालों की भी, लड़के वालों की भी, सास की भी, ससुरे की भी, बाप की भी, माँ की भी, सबकी इसमें अटकी हुई है जान, कुछ नहीं है। बंदे दीनार व दिरहम, जितना जो दुनिया परस्त है उतना ही बेकल और बेचैन है। इसलिए आपने अपने सहाबा को ये नसीहत फरमानी है कि औरतों पर तुम्हारा हक़ ये है कि वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे शख्स को ना आने दें जिसको तुम नापसंद करते हो। फ़इन फ़अल्न ज़ालिका, लेकिन अगर इसके बाद भी वो ऐसा करें, फ़ज़रिबूहुन्ना, मारो उनको, मगर शर्त है ज़रबन गैर मुबर्रिहिन, ऐसी मार जिसको जो ज़ख्मी ना करे। आज मुसलमानों में वो जालिम भी मौजूद हैं जो औरतों को ना हमारी हालत देखते हैं, ना उसकी कमज़ोरी का कुछ पासो लिहाज करते हैं, बल्कि और इसको वो माँ बाप की फर्माबरदार, ऐसे लोग माँ बाप की फर्माबरदार समझे जाते हैं। माँ का बहुत माँ 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 की दुआ, इतना भी नहीं है शरीयत में माँ 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 की दुआ। आए गुड़ा मार लात, आएगा मुँह फड़सा लेगा। अरे मुँह पे मारने से, जानवर के मुँह पे मारने से मना किया अल्लाह के रसूल ने। वला तज़रिबिल वज्ह, हज़रत मुआविया की रिवायत मैंने पिछले खुतबे में बयान की थी। मारने की इजाज़त है शरीयत में,
वो भी शरई हक के साथ, बात बात पे नहीं, और शर्त के साथ, ये चेहरे पे ना मारो, ऐसी मार ना मारो जो जख्मी कर दे उसको। हमने तो ऐसे जाहिल देखे, आज भी हैं मौजूद। किसी ने लकड़ी लेकर नली तोड़ दी औरत की, एक ने ऐसा मारा अपनी बीवी को कि जबड़ा ही टट गया, 15, 16, 20 टाके लग गए। फ़ाइन फ़ालन ज़ालिका फ़ज़रिबूहुन्ना, अगर वो तुम्हारी नाफरमानी करें, गैर मारूफ तरीके से वो तुम्हारा साथ दें और मारूफ में साथ ना दें, तो फिर तुम उनको मारो इस्लाह के लिए, मगर ऐसी मार ना मारो जो ज़ख्मी करने वाली। वलहुन्ना अलैकुम, और उनका तुम पर यह हक़ है कि रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, कि तुम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उनके खाने पीने ओढ़ने पहनने का निज़ाम करो, मारूफ के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक। अब ये बहुत सी नसीहतें, बहुत सी अहादीस हैं और बहुत से वाक़यात हैं, मगर अब कितना उसको तफसील में जाया जाए, कितना समझाया जाए, बस दुआ ही की जा सकती है आखिर में। और ये नसीहत फिर से दोहरा देता हूँ, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो बयान फरमाया कि असल ज़िम्मेदारी मर्दों की है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यफ़रक़ु मोमिनुन मोमिनतन इन करिहा मिन्हा खुलुक़न रज़िया मिन्हा आखर, रवाह मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कोई मोमिन मर्द अपनी मोमिना बीवी से नफ़रत ना करे, अगर उसकी कुछ आदतें, कुछ बातें पसंद नहीं हैं तो उनकी इस्लाह करे। हो सकता है कि अल्लाह उसकी कुछ आदतों और ख़ूबियों के ज़रिए कल तुम्हारे दिल को सुकून और खुशी बख्शे और तुम्हें बरकत से नवाजे। अल्लाह मर्दों को भी और औरतों को भी अपने दीन का इल्म हासिल करने, अपने नबी पाक की सुन्नत साबिता को अपनी ज़िंदगियों की बुनियाद, अपने अमल की बुनियाद बनाने, उस पर कायम व दायम रहने, साबित कदम रहने की तौफ़ीक़ व सआदत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम व रब्बुल करीम। व सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।